हेलो। दिन है, सरकार के लोग अंधे लूले काने बहरे हो गए हैं, इसलिए हमको जरूरत पड़ी हम काली पट्टी बांध करके एक तो उनको दिखाएं कि भाई तुम लोग हमारे पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। क्या हम लोगों को इसी तरह से कब तक के बैठना पड़ेगा? कोई न्याय के बारे में कोई आकर के चर्चा करे, इसी के लिए हम लोगों ने काली पट्टी बांधी हुई है। ये बुद्ध गया का महाबोधि महाविहार जो है ऐतिहासिक विरासत, सम्राट अशोक ने जिसे बनाया 2300 साल पहले, और ये दुनिया का सबसे प्राचीन स्थान है। जितने भी धर्म मजहब संप्रदाय है उसमें बुद्ध का धम्म सबसे प्राचीन है। समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व की बात करने वाली तथागत की शिक्षा यहाँ से सारे दुनिया में फैली। और बिहार में इस तरह से जो पुराना एक्ट, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 है, जो काला कानून है, उसे समाप्त करके बौद्धों को न्याय दिया जाए, इसी मांग को लेकर के हम लोग 26 दिन से ये जो बैठे हुए हैं मांग कर रहे हैं। तो सरकार का ध्यान इस पर जाना चाहिए और देश विदेश तक के हमारी जो बात है, नेशनल मीडिया इस बात को नहीं उठा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के तमाम लोग इस बात को फैला रहे हैं कि बहुजनों की आवाज इस देश में 90% जो है बहुजन लोग हैं। और हमारे देश के संविधान में भी कहा है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। ये जो तथागत का ब्रीद वाक्य है कि बहुजनों के सुख के लिए, बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के कल्याण के लिए, ये जो तथागत की वाणी है, तो महाबोधि महाविहार ये बहुत बड़ा एक स्थान जहां से तथागत का संदेश गया हुआ है। वो स्थान जो है वो आजाद नहीं है, उसे आजादी दिलानी है, उसे मुक्ति दिलानी है। वहां पर आने वाले लोगों को अभी इतना हो हल्ला होता है 100 मीटर के दायरे में कि बाजे बजते हैं, नगाड़े बजते हैं। तो लोग जो बाहर देशों से आते हैं, ध्यान करने के लिए आते हैं, शांति पाना चाहते हैं, वहां शांति नाम की चीज नहीं है। तो जो वहां का जो वातावरण है दूषित हो चुका है और बहुत कलुषित हो चुका है, वहां पर शांति की आवश्यकता है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा करने की जरूरत है। तो इसीलिए पुराना कानून जब तक के रहेगा तब तक के बुद्ध गया में शांति नाम की चीज नहीं है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि वो पुराना कानून खत्म हो जाए और बौद्धों को न्याय मिले, जो कि बौद्ध उसके माने बौद्धों का मौलिक अधिकार है। बनते जी, आपको पता है आपके इस धरने से हिंदू संतों में बौखलाहट है। उन्होंने इनाम रख दिया है आपको पीटने वाले को और आपको भगाने वाले को। उन्होंने स्पष्ट कहा है जो बनते को थप्पड़ मार के भगाएगा हम उसको इनाम देंगे। ऐसे है, उससे हम लोग घबराने वाले नहीं है। जो लोग नीतिमत्ता माने मॉरलिटी नहीं जिनके पास में, वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्राचीन इतिहास में बौद्धों के तो सर खत्म माने काटे गए थे और बौद्ध भिक्षुओं को काट करके ये लोगों ने अपने नागा साधु और जो नंगे साधु गांजा भंगेड़ी वाले तैयार किए। लेकिन भारत का संविधान जो है वो सभी को न्याय देने की बात करता है। आर्टिकल 25 से लगाकर 30 तक के जो है, हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है, उसकी हिफाजत करना है, उसे आगे बढ़ाना है। जो मौलिक अधिकार हमारे हैं उन अधिकारों की हम बात कर रहे हैं कि संविधान ने जो मौलिक अधिकार दिए हैं, तो हम भारत के नागरिक है इस देश के, तो इसलिए हमारे जो अधिकारों का हनन हो रहा है, उस हनन
होने वाले जो अधिकारों की रक्षा की जाए। हम सरकार का ध्यान उसी पर आकर्षित कर रहे हैं कि संविधान की रक्षा हो, संविधान के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो, और जब सभी के लिए समान अधिकार लिखे हुए हैं तो बौद्धों के साथ भेदभाव क्यों, अन्याय क्यों? राहुल जी, कैसे देख रहे हैं आप? आंदोलन कर रहे हैं और हिंदू संत आपके खिलाफ एक माहौल तैयार कर रहे हैं और सरकार आपकी है भी नहीं। आपकी बात का जवाब दूंगा, पहले मैं इसी बात का जवाब देता हूँ। आपने अभी पूछा था कि ये काली पट्टी क्यों बांधी है। मैं थोड़ा बता दूं, बोध गया वो जगह है जहां सिद्धार्थ गौतम को संबोधि प्राप्त हुई, और संबोधि का अर्थ है कि उन्हें ज्ञान मिला, ज्ञान का प्रकाश हुआ, और ज्ञान का अर्थ है कि अज्ञानता रूपी अंधकार खत्म हो जाए। इसी बोध गया से पूरी दुनिया के अंधकार को खत्म किया गया। महान बुद्ध और उनके द्वारा तैयार किया गया भिक्षु संघ पूरी दुनिया में घूमते हुए अज्ञानता के अंधकार को खत्म करने का काम किया। आज हम 2500 वर्ष के बाद एक बार पुनः उसी बोध गया के प्रांगण के पास बैठे। आप सुनिए, हम प्रांगण के पास बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? जहां से पूरी दुनिया को ज्ञान का प्रकाश मिला, अज्ञानता रूपी अंधकार खत्म हुआ। आज उसी बोध गया में अज्ञानता का पोषण किया जा रहा है। आप ही बात करेंगे तो फिर हम कब करेंगे? उसी बोध गया में अज्ञानता का पोषण किया जा रहा है। बुद्ध का जो ज्ञान था, दुख मुक्ति का जो मार्ग था, बुद्ध की शांति थी, बुद्ध की करुणा थी, उसको कर्मकांड में, पाखंड में, पूजा में लपेटा जा रहा है। और ये हम सब बोधों की पीड़ा है। जहां से ज्ञान का प्रकाश हुआ, वहां से अज्ञानता का प्रसार हो रहा है। इसलिए उसी अज्ञानता को दिखाने के लिए ये सारे भिक्षु, उपासक, उपासिकाएं आंखों पर पट्टी बांध के बैठे हैं। एक बार फिर दोबारा से हम चाहते हैं कि महाकारुणिक बुद्ध का ज्ञान पूरी दुनिया को प्रकाशित करे, रोशन करे, अज्ञानता खत्म हो। ये तो पहले मैंने प्रश्न का उत्तर दिया है। दूसरा जो आपने पूछा